जय हिंद। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि अपने जीवन की कैरियर प्लानिंग कैसे करें और जीवन में कैरियर प्लानिंग करने के साथ सफलता कैसे पाएं। यह एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न जीवन में है कि हम जीवन में क्या करें। मानव जीवन असीमित संभावनाओं का जीवन है। जब हम जन्म लेते हैं तब से लेकर जीवन के अंतिम घड़ी तक हमारे पास संभावनाओं का संसार है। पृथ्वी से लेकर आकाश तक, धरती से लेकर समुद्र तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक, संपूर्ण ब्रह्मांड में संभावनाओं का संसार व्याप्त है। इन विस्तृत व्याप्त संभावनाओं के बीच में हम अपने जीवन को कैसे संतुलित करते हुए अपने कैरियर का चुनाव करें और उसमें सफलता पाएं। यह सवाल बच्चे के मन में आने से पहले माता पिता के मन में आता है कि हम अपने बच्चे को क्या बनावें, कैसे बनावें। कहा गया है, अपनी पहुंच विचार के कर्तव्य करिए दौर, ते पांव पसारिए जेती लंबी शोर। हमें यह सोचना है कि सबसे पहले हमारे पास संभावनाएं क्या क्या हैं और उसमें हमारे पास संसाधन क्या हैं और इन संसाधनों के बल पे हम उत्कृष्ट कैरियर कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जिसे हमें ध्यान में रखना होता है। सर्वप्रथम दैहिक शरीर की मानसिक आवश्यकताएं। यह जीवन सर्वप्रथम शरीर के स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मन से ही कुछ भी किया जा सकता है। इसलिए ऐसी परिस्थिति में सबसे पहले अपने बच्चे के अंदर स्वस्थ आचरण, स्वस्थ व्यवहार, स्वस्थ दिनचर्या, स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए उसे उत्प्रेरित करना चाहिए। अगर वह स्वस्थ जीवन शैली अपनाता है, स्वस्थ जीवन शैली क्या है? स्वस्थ जीवन शैली हमारे जीवन का प्रारंभ प्रातः काल से होता है। हमारे जगने का समय क्या है? जगने के बाद हम क्या करते हैं? दिन भर की हमारी प्लानिंग क्या है? हमारे समय की प्रतिबद्धता, हम समय के साथ कितना अनुशासनशील हैं। अनुशासित व्यक्ति ही जीवन में सफल हो सकता है। हमारे सारे क्रियाकलापों के लिए एक दिनचर्या होनी चाहिए कि आज दिन भर हम ये करेंगे और उसके अनुरूप उसका दृढ़तापूर्वक पालन होना चाहिए। अगर दिनचर्या सही है तो हम आगे बढ़ते हैं, हमारा जीवन स्वस्थ रहता है, जिसमें प्रातःकाल का जगना, प्रतिदिन मॉर्निंग वॉक, प्रातःकाल सैर पर निकलना, टहलना, स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ना, प्रार्थना करना, इन सारी चीजों को जीवन में समावेशित करने से हमारा जीवन सही रास्ते पर चलता है। इसके बाद हमारे पास जो संसाधन है उसका सही उपयोग हम क्या कर सकते हैं। अगर संसाधन हमारे पास नहीं है, संसाधन का अभाव है,
अभावग्रस्त संसाधन में हम अपने जीवन को कैसे उत्कृष्ट बनावें, इस पर विचार करना और सुनियोजित ढंग से समय का उपयोग करते हुए अध्ययन करना। परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है। यदि हम परिश्रम करते हैं, अध्ययनशील रहते हैं, ज्ञान अर्जित करते हैं, उस ज्ञान के बदौलत हम अपने जीवन में सभी साधन उपलब्ध कर सकते हैं और हमारा जीवन सफल हो सकता है। अब हमें कैरियर के संबंध में अगर सोचते हैं कि हमारे बच्चे का कैरियर कैसा होगा, या इंजीनियर होगा, डॉक्टर होगा, अध्यापक होगा, सेना में जाएगा, पुलिस ऑफिसर बनेगा, आईएएस बनेगा, आईपीएस बनेगा, वैज्ञानिक बनेगा, अथवा एक सफल उद्यमी बनेगा, इन सभी सवालों का जवाब आपको अपने आप मिलता है जब आप आत्मचिंतन करते हैं। आपके बच्चे की प्रवृत्ति क्या है, आपका बच्चा किस ओर उत्प्रेरित होता है, उसकी रुचि क्या है, उसकी अभिरुचि के अनुरूप वह कौन सा काम करना पसंद करता है, कौन सा विषय उसे प्रिय है। प्रातःकाल से यह जीवन में प्रदर्शित होने लगता है। किसी को खेल से प्यार है, तो किसी को पढ़ाई से प्यार है, तो किसी को संगीत से प्यार है। प्रत्येक व्यक्ति को ईश्वर ने कुछ न कुछ विलक्षण प्रतिभा देकर भेजा है। उस प्रतिभा के अनुरूप हमें बच्चे को ढालना है और उसे आगे बढ़ाना है। तब हम उसके कैरियर के अनुरूप वह उत्कृष्ट ऊंचाई को पहुंच पाएगा, अपने लक्ष्य को प्राप्त होगा और हम यह आशा करेंगे कि वह निश्चित रूप से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर जग का दिवाकर और कुल का दीपक बनेगा। धन्यवाद।